नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग के ट्यूटोरियल में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको यहाँ पे एसएससी की रीजनिंग और आर्ट्स सवाल का मैथ में आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्लास आपकी मैथ की है और एसडी यादव का मैथ में आपको कंप्लीट यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको कोई भी क्लास उसकी देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, ठीक है। तो ये क्लास है आपकी मैथ की, उसमें आपका चैप्टर चल रहा है अनुपात समानुपात, जिसमें आपके क्वेश्चन हो चुके हैं 70 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। तो 71 देखते हैं। और उससे भी पहले मैं आपको बता दूं, जब आप हमारी वीडियो देखा करें तो उसकी क्वालिटी हाई करके देखा करें तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। क्वालिटी हाई जरूर कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाए। 71 आज का पहला क्वेश्चन है, देखें ध्यान से। एबीसी की आय का अनुपात 9, 7, 9, 12 है और उनके खर्च का अनुपात 8, 9, 15 है। यदि एक ही बचत उसकी आय का 1/4 हो, एक ही बचत जो है, तो देखो ये आय का अनुपात है, ये खर्च का अनुपात है। अब एक ही जो बचत है उसकी आय का 1/4 है। अब देखो बचत कैसे निकालते हैं, आय माइनस खर्च बचत होता है। तो ये आपको क्या करना होगा, बेसिक में जाना होगा थोड़ा सा। ये हो जाएगा 7x, 9x और 12x और इसके खर्चे y मिलेंगे 8y, 9y और 15y। तो अब एक ही बचत क्या हो जाएगी, आय माइनस खर्च बचत होता है। तो 7x माइनस के 8y, ये इसकी बचत होगी हमारे अकॉर्डिंग। और उसने बचत क्या दी है, वो बोल रहा है एक ही बचत उसकी आय का 1/4 भाग है, उसकी आय का। तो आय कितनी है इसकी, 7x है, आय का 1/4 भाग है, ठीक है। तो इसे आप सोल्व करें, 4 सत्ते 28x माइनस के 8 जो 32y और बराबर के 7x। x एक तरफ कर लें, 28 में से ये इधर आके 7x माइनस हो जाएगा तो 21x और ये 32y उधर ले जाएं आप। अभी किसी से कैंसिल हो रहे हो तो ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो किसी से नहीं। तो x अनुपात y निकाल लें, यहाँ से बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। अब इनकी वैल्यू है आप यहाँ पे रख दें, क्योंकि इसमें तीनों की बचत का अनुपात हो जाए। तो इसकी तो बचत कितनी हो जाएगी, यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप एक ही बचत, या यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों चीज़ें बराबर ही है ना। तो पहले एक ही निकाल देंगे, तो एक ही तो आप यहीं से निकाल लें। 7 गुणा x की वैल्यू कितनी है 32 और गुणा 4 बटे 1/4 है, 1/4 2 से ये और ये 16, तो 16 सत्ते मतलब ये 4 से घट जाएगा, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, तो 8 सत्ते 56। तो ए की बचत तो 56 आ गई। अब बी की बचत निकालनी है, बी की। तो बी की बचत कितनी होगी, 9x माइनस के 9, 9x माइनस के 9y। अब 9, अब x की वैल्यू कितनी 32 और y की वैल्यू कितनी है 21, ठीक है। तो करेंगे हम 9 दूनी 18 हासिल 1 और 9 ते 27 और 1 28, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो इसे सोल्व कर लें। तो 18 में से 9 गया 9 और यहाँ 7 हो गए, तो 17 में से 8 गया 9, तो 99 बच गया। ये बी की बचत आ गई। तो सी की ओर निकालना है, तो यहाँ को लिख लेते हैं सी की बचत, ये ए की बचत है। तो सी की कितनी होगी 12x माइनस के 15y। अब 12 और x की वैल्यू कितनी है 32 माइनस के 15 गुणा y की वैल्यू कितनी है 21। अब 12 दूनी 24 को 4 हासिल 2 और 12 दिया 36 और 2 38। 12 दूनी 24 को 4 हासिल 2, 12 दिया 36 और 2 38। 15 को 5 हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31, ठीक है। घटा लें, 14 में से 5 गए, यहाँ 7 में से 1 गया 69, तो ये सी की आ गई। तो ए बी और सी की बचत का अनुपात कितना हो जाएगा, ए की 56, बी की 99 और सी की 69। किसी से कैंसिल हो रहे हो तो ठीक है, वरना तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाए। 72 में देखते क्या है, एबीसी का कुल वेतन दिया है। ये अपनी आय का क्रम से 80%, 50% और 75% खर्च करते हैं, है ना। और इनके बचत का भी अनुपात दिया है। ए बी और सी की बचत का भी इन्होंने रेशो दिया है, वो कितना है 7, 6, 9, 7, 6 और 9। ये एबीसी की बचत है। एबीसी की ये क्या है, ये एबीसी की बचत है, ठीक है भाई। अब देखो ए जो है अपनी आय का 80% खर्च करता है,
अब जो बंदा 80% खर्च करता है वो बचा कितना रहा 20, तो परसेंटेज में ये 20% बचा रहा है और यहाँ कितना बचा रहा है 7। अब इसने तीनों का आपको वेतन दिया तो आप ABC का वेतन निकाल लें, तो परसेंटेज में वेतन 100 पे निकलता है, तो 20 बराबर इतना तो 100 बराबर निकाल दें। तो क्या 20 में किसी की गुणा करके 100 आ सकता है? 5 की मल्टीप्लाई 20 में अगर करें तो 100 आ जाएगा, तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35, तो ये तो आ गया है आपका A का वेतन। ठीक है, अब B का वेतन, B कितने परसेंट खर्च कर रहा है ये देख लें आप। B ने जो है यहाँ पे 85% खर्च कर रहा है, तो बचाया कितना होगा 15%, तो 15% और यहाँ कितना है 6, तो 1 निकालेंगे क्योंकि 15 में तो किसी की गुणा करके 100 आने वाला है नहीं, यहाँ तो 20 पंजे 100 हो गया था, तो 1 तो ये हुआ और वेतन निकलेगा 100 पे। ठीक है, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो 20 दूनी 40, तो ये वेतन आ गया है B का। C कितने परसेंट खर्च कर रहा है? C जो है 75% खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना 25%, तो 25% बराबर यहाँ 9, तो 25 में तो गुणा करके 100 आ सकता है, कितने की 4 की, तो दोनों तरफ 4 से गुणा करें, 25 चौका 100 और 9 चौक 36, तो ये इन तीनों का वेतन आ चुका है A B C का, ये A का, ये B का और C का। उसने तीनों के वेतन का टोटल दिया, तो आप भी टोटल कर लें, मैंने जोड़ दें 35, 36 और 41, क्योंकि ये 0 और 6 और 5 11 और 1 हासिल है। ठीक है, 4 होते हैं 7 होते हैं 10 और 1 11, तो 111 आ गया टोटल वेतन, 35, 36 और 40 जुड़ गए। ठीक है, अब इसमें दिया गया है उनका कुल वेतन 3530 है, 3530 है, तो इससे कितनी बार कट जाएगा 30 बार कट रहा है, तो 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया है वो आप निकाल दें। तो B का वेतन पूछ रहा है, तो B का वेतन कहाँ है, ये 40 है B का वेतन, तो 40 की मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, तो 4 या 12, तो 1200 रुपये आ जाएगा B का वेतन, कितना आ जाएगा 1200 रुपये, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 73। 73 में देखते क्या है, ₹1300 को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है कि A के भाग का बटे B के भाग का, मतलब A बटे B बराबर है B बटे C और बराबर है C बटे D, C बटे D, और इन सब के बराबर कौन है, इन सब के बराबर है 2 बटे 3, तब A का भाग होगा 2 बटे 3। तो बड़ा आसान सा तरीका आपको बताते हैं, ये A बटे B की वैल्यू भी यही है, B बटे C की वैल्यू भी यही है और C बटे D की वैल्यू भी यही है, तो ये हो जाएगा A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, और B बटे C का मतलब B अनुपात C, ये भी 2 बटे 2 अनुपात 3, और C अनुपात D का मीन्स भी यही होगा 2 अनुपात 3। अच्छा, ये हिस्सा यह तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप इन चारों को एक लाइन में ना लगा, A का भाग दूसरा तब तक नहीं बता सकते जब तक आप इन्हें एक लाइन में नहीं लगा लेंगे। तो उसका तरीका मैंने बताया था, अगर ये वाला पद एक सा है तो करना क्या है, जो कि है, पहले अनुपात को लिखें, दूसरे को उसके नीचे एक स्थान आगे लिखें, फिर तीसरे को उसके नीचे एक स्थान आगे, अब जगह भरेंगे और गुणा करेंगे, तो एक जगह तो ये खाली है, तो जो संख्या यहाँ पे वही इस जगह को है, यहाँ ये भरेगी, यहाँ कंप्लीट है सब, यहाँ ये, और इस जगह को जो संख्या यहाँ है वो ही भरते हैं, और फिर इनकी ऐसे गुणा करते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ऐसे यहाँ 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, यहाँ 3 के 9 दूनी 18, और यहाँ 3 के 9 के 27। अब ये शायद किसी से नहीं कट रहे, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा और ये 3 से नहीं कटेगा, तो किसी से कैंसिल नहीं हो रहे, टोटल वेतन जो है उसका टोटल आप करें और बराबर रखें, तो 8 7 और 8 15, 15 और 2 17 और 8, 17 और 8 कितना हो जाएगा 25, तो हासिल 2, तो 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, तो 65 आ गया है। तो उसने टोटल कितना दिया था आपको 73 में, देखने से, तो 65 दूनी कितना होगा 130, तो ये इससे 2 बार कैंसिल हो गया। अब 1 निकालने के बाद जो आपको पूछ रहा है आप वो निकालना है, तो आपसे इस क्वेश्चन में इसने A का भाग पूछा, तो A कितना है 8, तो 8 की आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो 20 अट्ठे 160 आपका आंसर आ जाएगा, तो ये A का वेतन आ जाएगा 160। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, A का वेतन कितना आ गया, ये 160 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 74।
एक वर्ष पूर्व ए तथा बी के वेतन का अनुपात। देखो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है। ए और बी के वेतन का अनुपात है कितना कितना है, 3 और 4। और ये कब की बात है, 1 वर्ष पहले की बात है, ठीक है, 1 वर्ष पहले की बात है। ये ए और बी का वेतन है। पिछले वर्ष तथा इस वर्ष के उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात 4:5। मतलब ये ए का जो है 4 और 5 जो अनुपात है, पिछले साल ए का अनुपात 4 था वेतन और अब 5 है ए का वेतन। ये है इसका मतलब, पिछले साल ए का वेतन 4 था और आज इस साल ए का वेतन 5। ऐसे ही उसने बी के लिए दिया है, समझ रहे। तो बी का क्या रेशो है, उसने 2 और 3 का। पिछले साल बी का वेतन 2 था और इस साल 3, इस तरह से अलग अलग। अब इसे हम करेंगे कैसे, ये 1 साल पहले का वेतन है, 1 साल पहले यहाँ ए कितना है 3 और यहाँ ए कितना है 4। तो 4 बराबर 3 बराबर रखने के बाद 1 निकालें तो ये हो जाएगा 3/4। 1 निकालने के बाद उसने इनका वर्तमान वेतन आपको दिया ही हो, तो वर्तमान वेतन निकालने। तो इस साल इनका वेतन है 5, तो 5 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो 5 किया 15/4। तो ये तो ए का वेतन आ गया। अब ऐसे ही बी का निकालें तो बी का पिछले साल यहाँ 2 था 1 साल पूर्व और यहाँ कितना था 2 था, यहाँ 4 था। तो यही रखें 2 बराबर 4, तो 1 बराबर 2। तो इस साल भी कितना है 3, तो 3 की मल्टीप्लाई तो 3 दूनी 6। तो ये बी का इस साल का वेतन आ गया है और ए का इस साल का वेतन है 15/4, है ना। तो इन दोनों के वेतन आप ले लिया भैया बी के इस साल के। एलसीएम ले 4 तो 15/6/4, ठीक है। तो अनुपात में बटा तो छोड़ देते हैं, तो छूट जाएगा आपका 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। तो यहाँ 2 आएगा तो 2 6 8 हो जाएगा। अब टोटल करने तो 5 और 3 5 और 8 13। तो टोटल वेतन उसने कितना दिया आपको 16,640, 16,640। अब बराबर रखने के बाद तो एक निकालेंगे तो आप इसे कैंसिल करना है, 12 80 बार इससे कैंसिल हो जाएगा 13 से। अब एक निकालने के बाद ये देखें आपसे पूछ क्या है, तो वो पूछ रहा है आपसे 74 में ए का वेतन अब कितना है। ए का वर्तमान वेतन हो जाए तो ए का वर्तमान वेतन है 5, तो 5 निकालना है, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 0 0 5 8 40 की 0 4 5 दूनी 10 और 4 14 और 5 5 और 1 6। तो 6400 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान से आप समझें, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 75। एक स्कूटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य का अनुपात दिया है। स्कूटर और टेलीविजन के मूल्य का अनुपात कितना दिया है 8:7, 8:7 दिया है। यदि स्कूटर का मूल्य टेलीविजन के मूल्य से 4,000 रुपये अधिक हो तो मैथ में कमियां दिखा मतलब अंतर होता है। तो उसने इन दोनों के रेट का अंतर दिया, तो यहाँ अंतर कितना है 1 और उसने कितना अंतर दिया है 4,000। तो अंतर बराबर अंतर हो गया। अब जो निकलवा रहा है वो निकाल दें। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि टेलीविजन का मूल्य कितना है, तो टेलीविजन का कितना है यहाँ पे 7, तो दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करें तो 1 7 7 और 4 7 28। तो अब टेलीविजन का मूल्य है 28, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 76। 76 में देखिए क्या करना है। एक थैली में 20 रुपये 10 रुपये और 5 रुपये के नोट 3 4 5 के अनुपात में। देखो ये सिक्कों वाले क्वेश्चन आ गए हैं। 20 रुपये 10 रुपये और भैया 5 रुपये। कितने रुपये 5 रुपये। 3 तरह के नोट हैं और इन नोटों की संख्या का अनुपात आपको दिया गया है इसमें, और वो कितना है 3 4 5, 3 4 और 5, ठीक है। अब आप ये देखें आपको टोटल सिक्कों की संख्या दी है, टोटल धनराशि दी है। जो चीज़ आपको दी होगी वो ही आपको बनाना होगा। तो इसने आपको इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि थैली में कुल धन 2000 रुपये हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या। तो कुल मूल्य दिया तो आपको मूल्य निकालने। देखो मूल्य हम बनाएंगे 20 रुपये के 3 नोट हैं, तो 20 रुपये के 3 नोट में कितने रुपये बैठेंगे 60। 10 रुपये के 4 नोट में 40 रुपये बैठेंगे, 5 रुपये के 5 नोट में 25 रुपये बैठेंगे। तो टोटल करने रुपये बराबर होगा, तो 60 और 40 तो 100 हो गया है, तो ये 125 हो गया। और उसने टोटल धनराशि कितनी दी है 2000, ठीक है। अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालेंगे। एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया है वो निकाल देंगे। तो इसे बढ़ के भी नहीं है तो ये 1 हो गया है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये 5 रुपये के नोटों की संख्या मिल रहा है। तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 5, तो 5 की यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करें
तो 5 से ये 25 बार और 25 अट्ठे कितने होते हैं 200। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 80 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा आपका 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 77। 77 में क्या है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 3 तरह के नोट के सिक्के हैं और इन सिक्कों की संख्या का अनुपात उसने आपको दिया है। कितना कितना 2 3 4, 2 3 और 4। ठीक है, इनका कुल मूल्य 180 रुपये है तो 50 पैसे की संख्या। अब इसने टोटल आपको मूल्य दिया तो आप भी मूल्य ही बनाए। तो मूल्य कैसे बनाएंगे, 1 रुपये के 2 सिक्के में 2 रुपये बैठेंगे, 50 पैसे के 3 सिक्के में 1.5 रुपया बैठेगा, आप हिसाब लगाना, और 25 पैसे के 4 सिक्कों में 1 रुपया बैठेगा। ये टोटल 1 2 और 1 3 तो और 1 4, 4.5 रुपये है और उसके हिसाब से कितने हैं 180। बराबर रखने के बाद 1 निकाले, 1 निकाल के जो आपसे पूछ रहा है वो निकाल देते, ये तो 1 हो गया। अब उसने आपसे क्या पूछा है ये देखने, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 3, तो ये लीजिए 3 दशमलव हटाए 1 जीरो बढ़ा लें, 3 से ये 15 बार होगा और 15 से ये 120 बार कैंसिल हो जाएगा, आप कर लेंगे क्योंकि 15 से 180 12 बार कैंसिल होता है तो 120। ठीक है, कैलकुलेशन करना आप, तो 120 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 का है, 78 में क्या है, इसमें कहा गया है एक थैले में 1 50 और 25 पैसे, 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे, 3 तरह के सिक्के हैं। ठीक है, कुल 340 सिक्के हैं। देखो इस बार टोटल उसने मूल्य नहीं दिया, सिक्कों की संख्या दी है इस बार। अच्छा, यदि इन सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया, सिक्कों का मूल्य 5 4 1 के अनुपात में, 5 4 1 के अनुपात में है ये मूल्य, ये सिक्कों के मूल्य का अनुपात है इस बार, सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं है। वो टोटल सिक्के दिए हैं, इस बार आपको सिक्के बनाने हैं। अब देखो 1 रुपये है जैसे ये, और 1 रुपये का वैल्यू कितनी है 5 रुपये, तो 5 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के बैठेंगे, 5 रुपये में 1 रुपये के 5 ही सिक्के बैठेंगे। अब 4 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के बैठेंगे, 4 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के बैठेंगे, 8 सिक्के बैठेंगे। और 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के बैठेंगे, 4 सिक्के। तो ये सिक्कों की संख्या आ गई, ये सिक्के आ गए आपके, ये सिक्कों का मूल्य था, ये सिक्के आ गए। तो टोटल सिक्के दिए तो सिक्के बराबर सिक्के रखेंगे, तो 8 ये 5 और 8 13 और 4 आपका कितना हो जाएगा 17। ठीक है, आपको कितने दिए इसने टोटल सिक्के, इसने टोटल सिक्के आपको दिए हैं 340। तो बराबर रखने के बाद 1 17 कम 17 और 17 दूनी 34, तो 1 बराबर 20 आ चुका है। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या ये है, ये मूल्य है, ये मत निकाल देना 1, क्योंकि ये तो 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य था, वो संख्या पूछ रहा तो ये निकलेगा। तो 4 की मल्टीप्लाई होगी, 1 चौक 4 और 20 चौक 80। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 80 आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 79। 79 में देखते हैं क्या पूछ रहा है। 79 एक त्रिभुज की भुजाएं 1/3 1/4 1/5 के अनुपात में। देखो त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, 1/3 1/4 और 1/5। ठीक है भाई, तथा इनकी परिमिति 94 सेंटीमीटर है। तो इनमें से सबसे छोटी भुजा की लंबाई, तो पहले से आप सोल्व करें एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 ही एलसीएम होगा, क्योंकि ये आपस में कोई भी किसी का फैक्टर नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा। तो 3 से 20 बार, 4 से 15 बार और 5 से 12 बार, और एलसीएम में बटा छोड़ देते हैं। तो ये भुजाएं आ चुकी हैं आपकी। अब उसने आपको परिमाप दिया है, परिमिति का मतलब परिमाप चारों होते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तो इनका योग करते हैं। तो 2 और 5 7 और 1 और 1 2 और 2 4। तो परिमाप हमारे हिसाब से 47 और उसके हिसाब से शायद 94 उसने दिया है। ठीक है, तो बराबर रखने के बाद 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2।
अब एक निकालने के बाद जो इसने आपसे पूछा है वो निकालते हैं सबसे छोटी भुजा की लंबाई। तो इनमें सबसे छोटी भुजा कौन है? 12। तो 12 को 12 और 12 दूनी 24 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए 80 पे आ जाए। 80 देखते क्या है क्वेश्चन नंबर 80 पर। एक त्रिभुज के कोणों की माप 3, 4, 5 है। 3, 4 और 5 है त्रिभुज के कोणों की माप। इनमें सबसे बड़े कोण की माप पूछ रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये आप याद रखें। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो 5 और 4 9 और 3 12 और ये होता कितना है? 180। अब एक निकालें तो 12 से 15 बार कटेंगे। 12 गुण 12 बचे कितने? 6। तो 12 पंजे 60। अब एक निकालने के बाद जो इसने आपसे पूछा है वो निकाल दे। सबसे बड़ा 5 है, 5 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई इधर भी और इधर भी, तो 15 पंजे 75 का आंसर हो जाएगा। ठीक, इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाए। 81 क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाए। 117 को PQR में बांट दें। 1/2, 1/3 और 1/4। 1/2, 1/3 और 1/4। तो एलसीएम लें तो 12 एलसीएम, 2 छिक्का 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। एलसीएम में ये अनुपात घटा छोड़ देते हैं। तो इनका जो टोटल हो रहा है वो टोटल है 13। तो टोटल कितनी धनराशि रखनी? 117। तो बराबर रखने के बाद एक निकालेंगे तो 13 से कितनी बार जाएगा? 9 बार। अब इन सबके हिस्से निकालने हैं। तो पी का हिस्सा तो 6 है, तो 6 के गुणा 6 गुण 6 और 6 नहीं 54। तो ये तो पी का हिस्सा आ गया। अब क्यू का हिस्सा 4 है, तो 4 की गुणा करें इस वाली लाइन में, तो 1 चौक 4 और 9 चौक 36। तो ये किसका हिस्सा आ गया है? क्यू का। अब आर का हिस्सा 3 है, तो 1 तिया 3 और 9 तिया 27। तो ये आर का हिस्सा है। तो इस रूप में ये पैसे बढ़ने थे, पर गलती से किस अनुपात में ये पैसा फट गया? 2, 3, 4 के अनुपात में फट गया। पी, क्यू और आर 2, 3, 4 के रेशो में बांट दिया गया है। तो ये कितना बैठ रहा है आपका? 2 और 3, 5 और 4 9, 9 बराबर 117। तो ये से कितनी बार कैंसिल हुआ? 13 बार। अब यहाँ से पी की वैल्यू 2 है, तो 13 दूनी 26। तो पी के हिस्से में तो 26 रुपये गए हैं। 3 है क्यू की वैल्यू, तो 1 तिया 3 और 13 तिया 39। तो ये क्यू की वैल्यू आ गई है। अब आर की वैल्यू 4, तो 1 चौक 4 और 13 चौका 52। तो ये आर की वैल्यू आ चुकी है। अब वो आपसे पूछ रहा है, अब इसमें बटने थे इसमें, तो पूछ क्या रहा है आपसे? वो इसमें किसको लाभ मिला? अब देखो, अगर सही बढ़ते तो पी को 54 मिलते और अब पी को कितने मिले? 26। तो पी को तो लाभ हुआ नहीं। अच्छा, क्यू को अगर सही बढ़ते तो 36 मिलते और अब कितने मिले? 39। तो एक तो क्यू को लाभ हुआ है और आर को 27 मिलते पर 52। तो इसका आंसर आ जाएगा क्यू और आर को लाभ हुआ है। क्यू और आर को लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। 82 में देखते क्या है? 82 ए तथा बी की आय का अनुपात 8 और 9 है। देखो, ए और बी की आय का अनुपात 8 और 9, 8 और 9, ठीक है। यदि ए की आय में 50% की वृद्धि और बी की आय में 25% की कमी हो जाए तो इनकी नई आय 16:9 हो जाती है। ए की आय में कितने की वृद्धि कर रहा है? 50 की। तो ए की आय हो जाएगी 8 का 150%, ठीक। और बी की आय में ये 25% की कमी कर रहा है, तो बी की आय हो जाएगी 75%। अब ऐसा करने पर ये कितना अनुपात हो गया है? जो अनुपात उसने आपको दिया है वो है 16:9। तो यहाँ पे ऐसे कर लें, 8 गुना 150% और अनुपात का मतलब बटे, और 9 गुना 75%। और ये ऐसा करने पर ये कितने के रेशो प्राप्त नहीं हुआ? रेशो 16 और 9, 16 और 9। अच्छा, अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है? ये आपसे पूछना चाह रहा है तो ए की आय कितनी ये पूछना। तो परसेंटेज से तो परसेंटेज है, और 75 दूनी 150, ये भी कैंसिल हुआ। 9 से 9 कैंसिल हो गया। 8 दूनी 16, 16। तो 1 बराबर 1 आ गया है। तो ये तो 1:1 हुआ, ठीक है। 1:1 हो रहा है। तो पूछना क्या चाह रहा है? ए की आय कितनी है? तो यहाँ से तो ये टोटल तो इसने दिया ही नहीं। टोटल इसने दिया नहीं है, तो इसका एक ऑप्शन है ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर आएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि टोटल वैल्यू नहीं दी। अगर टोटल वैल्यू ये देता तो हम इस क्वेश्चन को कर जाते, ठीक है।
इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 83। तीन विद्यालयों ABC में छात्रों की संख्या का अनुपात दिया। देखो 3 विद्यालय हैं A, B और C है। अब इनमें संख्या का अनुपात कितना, 5, 6, 8, 5, 6, 8, ठीक है। यदि प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की संख्या में क्रम से 30, 25 और 25% की वृद्धि, इसमें 30% की वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि 100 में जोड़ के लिखते हैं तो 130%, इसमें 25% की तो इसका 125%, वृद्धि 100 में जोड़ के लिखते हैं, इसमें भी 25% की तो इसका 125%, ठीक है। तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा तीनों जगह। अब देख लें आपको कितने से कैलकुलेट ये हो रहा है, तो 5 से कर लें आप, 5 से ये 25 बार और 5 से ये 25 बार, ठीक है। फिर 5 से कर लें तो 5 दूनी 10 बचा 3, 5 6 30 और 5 पंजे 25 तो ये 5 6 30 हो जाएगा और 5 पंजे 25 तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर देख लें किससे कैंसिल ये हो रहे हैं, तो 2 से होने 13, 15, 20 तो 13, 15, 20 का ये रेशो आया। तो यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, तो यही है क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, 84 में देखिए क्या है। एक कक्षा में 12 लड़कियां हैं तथा लड़के और लड़कों का अनुपात, लड़कियों और लड़कों का अनुपात दिया गया, लड़कियों और लड़कों का अनुपात दिया है 16:9, ठीक है 84। और संख्या आपको लड़कियों की दी है 32, तो यहाँ लड़की कितनी है 16 और संख्या में कितनी है 32, तो बराबर रखने के बाद एक तो 16 कम 16 और 16 दूनी 32। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है ये, तो कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, तो आप एक काम करें टोटल छात्रों की संख्या निकालें, तो टोटल छात्र 16 और 25 हो जाएगा, तो 25 बराबर कितना हो जाएगा 50, 25 ही कम 25 और 25 दूनी 50। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिसका परसेंटेज उससे ऊपर और पट्टी में टोटल, तो लड़कियों का परसेंटेज पूछ रहा है तो लड़कियों की संख्या कितनी थी 32 और टोटल छात्र कितने थे 50 और परसेंटेज लाने के लिए गुना 100 करते हैं, ठीक है। तो 50 दूनी 100 और 32 दूनी 64% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है 84। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 85। एक कक्षा में 66 विद्यार्थी हैं तथा लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। देखो लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से 20% अधिक है, लड़कों को 100 मानो 100 का 20%, 20 अधिक के लिए जोड़ दो तो लड़कियां कितनी होगी 120, 20 6 120 और 20 100, ये इनका रेशो आ गया पूर्णांक, ठीक है। यदि 4 लड़कियां कक्षा में प्रवेश पा ले तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना होगा, पहले आप पता लगाएं कितने लड़की और लड़के हैं, है ना। तो टोटल 11 है और उसने टोटल कितना आपको दिया है, उसने टोटल आपको दिया है 86, अब बराबर रखने के बाद 1 तो 6, तो गर्ल्स कितनी है 6, तो 6 कम 6 और इधर भी 6 6 36 और बॉयज कितने 5, तो 1 पंजे 5 और 6 पंजे 30। अब वो कह रहा है 4 लड़की और आ जाए तो लड़की कितनी होगी 40, तो अब वो आपसे बॉयज और गर्ल्स का बोल रहा है अनुपात, ना कि गर्ल्स और बॉयज का, तो बॉयज तो ये हैं और गर्ल्स ये हैं, तो 3:4 इसका आंसर है। तो 85 तक क्वेश्चन कराने थे, वीडियो को लाइक और शेयर